गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलकारं व्याप्तं जन चराचरं तद्वत्तं दर्शितं जन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ, चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। वीडियो थोड़ा दूसरे तरफ जा रहा है। अभी तक जो भी गया वो कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ वाइट मैजिक, कुछ साधना, कुछ ये कुछ वो, बहुत कुछ। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे योग साधना, हठ योग। ठीक है, हठ योग साधना के लिए इंसान का जीवनचर्या कैसा होना चाहिए, इस विषय में बात करेंगे। कुछ मेडिटेशन के बारे में भी बात करेंगे। कुछ लोग गलत करते हैं और फिर उनको रिजल्ट नहीं मिलता ठीक से और वे परेशान हो जाते हैं। कुछ दिन के बाद वो थक जाते हैं या फिर उन्हें ये लगता है शायद इसमें कुछ है ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्राचीन जो मुनि ऋषिगण थे वो मेडिटेशन के ऊपर ही सब कुछ किया करते थे। चाहे वो अपना बीमारी का ठीक करना हो या फिर मेंटली बीमार हो, कुछ भी हो, किसी तरह का कोई भी समस्या हो तो वो भाई मेडिटेशन करते थे। देखिए, योग साधना के बारे में बहुत साधक ने बहुत कुछ वीडियो बनाए हुए हैं। ठीक है, तो नए सिरे से बताने की कुछ है नहीं। हम सिर्फ आपको इतना बताना चाहते हैं कि बैठते कैसे हैं। ठीक है, बैठने की जो प्रक्रिया है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर ठीक से बैठेंगे नहीं तो आप मेडिटेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे और आपकी ऊर्जा जो है वो ऊपर नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो चलिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारी जो कुंडलियां होती हैं वो पहली कुंडलियां होती है मूलाधार चक्र। तो हम पहले जो प्रेशर करेंगे वो मूलाधार चक्र के ऊपर प्रेशर करेंगे और उसी के ऊपर बात करेंगे। मूलाधार चक्र में अग्नि रहता है। जैसे हम लोग सब जानते हैं कि योग साधना में पांच तत्वों के ऊपर हम लोग बात करते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश और जल। तो हम पहले बात करते हैं अग्नि यानी मूलाधार चक्र। हमारे हाथ में अग्नि कहाँ पर है? ये अंगूठा में। ठीक है, यहाँ पर अग्नि है। तो हम लोग पहले बात करेंगे अग्नि यानी मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र में जाने से पहले हम बैठने के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि बैठते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि बैठते कैसे हैं। लेकिन जाने से पहले आप लोगों को ये अनुरोध है कि हमारे एक बुक आ रही है, बुक की नाम है मुद्रा विज्ञान। तो आप अगर इसको लेते हैं, परचेज करते हैं, तो इसकी जो भी रेवेन्यू आएगी हम उसको ऐसी संस्था में देना चाहेंगे जो संस्था में बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं और उनको कुछ मदद चाहिए। तो हम चाहते हैं आप हमारे साथ आगे आएं और उनको जो है पढ़ने या लिखने में मदद करें। तो चलिए बात करते हैं बैठते कैसे हैं। देखिए, सीधी सी बात है, बैठते कैसे हैं। पैर हमारा जो ये लेफ्ट लेग है यानी कि बायां पैर है, इसको हम सीधा लेंगे और अपने जो जौनेंद्रिय है उसके नीचे डायरेक्ट इस तरह रख देंगे। ठीक है, ये पहला। और दूसरी चीज है, इसको ऐसे, ये हमारी पूरी तरह नीचे रहनी चाहिए। ये जो है हमारा यहाँ तक बैठने की पोजीशन बन गई। ठीक है, तो ये जो है दोनों तरफ ये पूरी तरह नीचे रहना चाहिए। ठीक है, ये हमारी जो जौनेंद्रिय है उसके डायरेक्ट एकदम टच होना चाहिए, जौनेंद्रिय में ऐसे टच होना चाहिए। और दूसरी ऐसे। बहुत सारे ऋषि मुनिगण पद्मासन में भी बैठते थे, आराम आसन में भी बैठते, लेकिन ये आसान तरीका है जो हम आपको बता रहे हैं। धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, ये है बैठने का तरीका, मतलब यहाँ से यहाँ तक का तरीका। अब आते हैं हम कमर कैसे रखेंगे। कमर यानी कि हमारा स्पाइनल, जो हमारा मूल तत्व है, स्पाइनल को रखने के लिए सीधा हम पहले तो बैलेंस हो जाएंगे कि हम किस तरह कंफर्टेबल है।
ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे नहीं, ठीक है। अगर हम ऐसे होते हैं, बहुत सारे मैंने देखा है जो मेडिटेशन करते हैं ऐसे बैठते हैं। ऐसे बैठने से क्या होता है, हमारा गुरुत्वाकर्षण जो है वो सीधा नीचे की तरफ आता है ऐसे, ठीक है, तो हम ऊपर नहीं जा पाते हैं। तो हमारा जो, और ऐसे भी करेंगे तो भी पीछे की तरफ जाएगा, तो नहीं होगा। तो पहले हम अपना जो कमर है, यानी जो स्पाइनल का अंत है, एकदम अंत हड्डी जो अंत है, उसको ठीक से सेट करके और आराम से बैठेंगे, ठीक है। आराम से, ना ऐसे बैठेंगे, ना ऐसे बैठेंगे, ना ऐसे ना ऐसे, पहले बैलेंस करके बैठ लेंगे। अब इस तरह बैठने के बाद अब ऊपर चढ़ते हैं, तो ये हमारा जो है ये गर्दन, मतलब ये जो यहाँ पर जो है गर्दन, यहाँ पर सब कुछ है हमारा। अब इसको रखने का भी जगह होती है, मतलब हम इसको कैसे रखें, इसको कैसे रखें। इसको रखने के लिए पहले तो हम अपने आप को पूरी तरह से सेट कर लेंगे कि कहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह कोई, इस तरह आराम से धीरे से पूरी तरह शरीर को सेट कर लेंगे, ठीक है। आराम से सेट कर लेंगे और थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएंगे अपने ऐसे, ताकि गुरुत्वाकर्षण जो है हमारा ऊपर की तरफ जाते रहे, नीचे ना आए, ठीक है। ये होता है हमारा बैठने का तरीका। अब हमारा आता है हाथ, कोई ध्यानासन में आता है, ज्ञानासन में, और कोई ध्यानासन में आता है। ये ज्ञानासन और ये ध्यानासन, ये अधिकतर लोगों ने आपने देखा होगा, ये ऐसे बैठते हैं या फिर ऐसे, ठीक है। दोनों ही तरीके सेम है। ये आग मैंने जैसे बताया था कि अग्नि और ये अग्नि, दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमारा मूलाधार चक्र जो है, आप बैठ के देखिए, 2 या 5 मिनट बैठेंगे तो आपको लगेगा आपका मूलाधार चक्र में एक्टिवेट होने लगा है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगेगा। अब हम धीरे धीरे सांस और खुद पे ध्यान देंगे। अभी अगर हम बताने जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो बैठने का जो तरीका है मैंने आपको बता दिया। ये पैर हमेशा याद रखिए कि ये जो घुटना है हमारा, ये घुटना हमेशा टच होनी चाहिए ज़मीन के साथ, ठीक है। लेकिन मेडिटेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात है, कभी भी डायरेक्ट फर्श पे ना बैठे, कोई आसन वगैरह जरूर ले लें, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण है वो फिर नीचे की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। हमेशा याद रखिए, कुछ छोटी छोटी नियम है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है आराम से इसको रखने का जगह लीजिए और आसन लगाइए, ठीक है। खान पान के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे फिर किसी दिन, क्योंकि आज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और फिर ये कमर हमारा आराम से बैलेंस करके फिर बैठिए। ये भी जो है हमारा नेक, ये नेक जो है हमेशा ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कहाँ पर लॉक हो रहा है। हर किसी का सेम नहीं होता है, ठीक है, हर किसी का सेम नहीं होता है। तो कहाँ पर लॉक हो रहा है वो लॉक समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको ऐसे आराम मिलता है तो आप ऐसे बैठे, अगर आपको ऐसे आराम मिलता है तो ऐसे बैठे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि आपका स्पाइनल जो है वो सीधी होनी चाहिए, आपकी आज्ञा चक्र जो है थोड़ी सी ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ऐसे इतनी, जैसे मेरा यहाँ पे लॉक हो गया तो इतनी ही, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये होता है मेडिटेशन में बैठने का तरीका। बहुत सारे लोग कुर्सी में बैठते हैं, बहुत सारे लोग ऊपर ऐसे बैठ जाते हैं कहीं भी, तो इस तरह ना बैठें, क्योंकि अगर आप उस तरह बैठेंगे तो आपको आपका मन चाहे फल नहीं मिलेगा। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, आने वाला बुक है, तो अगर आप लोग मदद करना चाहते हैं तो आगे आइए और इस बुक को परचेस कीजिए। बहुत जल्द लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, शायद इसी वीडियो में मैं आपको दे दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा, परचेस कीजिए। और उसका जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा हम उन बच्चों के लिए देंगे जो बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं आर्थिक कमी के वजह से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ। ओम नमः शिवाय।